आज हम आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, माँ दुर्गा और एक मूर्तिकार का। यह कहानी है एक मूर्तिकार का। वो माता का मूर्ति बनाता था। वो बाजार में जाकर मूर्तियों बेचता और उससे जो धन मिलता था वो परिवार को उसी से चलाता। वो उसके घर में 3 लोग थे, वे और उसके पत्नी और एक छोटा सा बहुत सुंदर उसका एक छोटा सा बेटा था। और माता की पूजा में और माता की भक्ति में खोया रहता था। फिर अचानक से एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी उसके साथ। कहते हैं ना, जो सच्चे भक्त होते हैं ना, उनकी परीक्षा भगवान स्वयं लेते हैं ना। वैसी ही आज माता ने अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन वो माता के मंदिर से आकर मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी भिगोकर वो दोनों पाँव से लगा रोदने, ताकि मूर्ति गढ़ने के लायक हो सके। इधर उनकी पत्नी ने खाना बनाने में व्यस्त थी। वह अपनी पत्नी धर्म निभा रही थी। आगे क्या होगा इसका किसी को आभास भी नहीं था। वहीं बगल में बच्चा सो रहा था खाट पे। जब बच्चा की नींद खुली तो अचानक से वो चलने लग गया। उधर उठकर गिर पड़कर संभल कर फिर चलने लग जाता था। वो बच्चा धीरे धीरे अपने पिता के पास पहुंच गए, जहाँ पे उसके पिता अपने पैरों से मिट्टी को रोद रहा था। वहीं पहुंच गया। रेंगते रेंगते बच्चा मिट्टी पर चढ़ गया, पर इसका पिता माँ दुर्गा के धुन में मगन होकर जय जयकार कर रहा था। और बच्चा पास आ गया, हंसते उमकते और बढ़ता ही जा रहा था। पिता का पाँव तेज चल रहा था और धीरे धीरे बच्चा उसके पाँव के नीचे दब गया और इसका छाती पर पूरी तरह से कुचला गया। उस मूर्तिकार का दोनों पैर अपने बेटों के खून से लाल हो गए और मिट्टी भी पूरी तरह उस बच्चे के खून से लाल हो गए। इतने में इधर उसकी माँ जब उठी वहाँ खाना बना करके, तो इधर उधर अपने बच्चों को देखने लगी। जब खाट पे नहीं देखी तो बच्चे को कहीं भी नहीं मिल रही थी। जब अपने पति के पास आई थी तो देखी बच्चों को कुचल रहे थे उसके पिता मिट्टी के साथ। तो पत्नी ने उसे खींचा और मिट्टी में देखने लगी और मिट्टी पकड़ को बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब उसका ध्यान टूटा तो देखा तब तक बच्चा पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए थे, मिट्टी में सन गया था। फिर दोनों छाती पीट कर बहुत रोने लगे। फिर वो माता के सामने जाकर रोने लगा। वो मूर्तिकार माता के सामने सारी बात सुनाने लगा, सारी घटना। इधर इसकी सर पटक कर इसकी पत्नियां रो रही थी, अपने पति से बोल रही थी, मेरा बेटा लौटा दो या मुझे मर जाने दो। आज इतने में अचानक माता रानी प्रकट हो गई और उस लाल खूनों से रंगा हुआ मिट्टी को अपने रंग में आ गई। फिर माता ने अपना चमत्कार दिखाया। वो मिट्टी एक मूर्त की आकार ले लिया, जिसका शक्ल उस बच्चे का था। फिर वो धीरे धीरे चलने लगा और बच्चा जीवित होकर अपने माता पिता के पास पहुंच गया। फिर वो दोनों माता के ये अद्भुत चमत्कार देखकर वो खुश हो गया। माता के पास आया, दोनों ने उनके चमत्कार का गुणगान करने लगा। तो माता रानी ने बोली, तुम गरीबी से जूझ रहे थे, कभी घबराया नहीं। तुम खुद टूटा पर भक्ति से तुम्हारा आस कभी नहीं टूटा। मेरी भक्ति में खोया रहता था तो मैं कैसे नहीं एक सच्चे भक्तों की पुकार सुनती। इतना बोलकर माता अंतर्ध्यान हो गई और दोनों ने फिर माता की धर्म का प्रचार करने लग गई। बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माँ शेरा वाली।